बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। आज हमें साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जब डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो मिलकर जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? टिश्यू से बनते हैं और टिश्यू सेल से बनते हैं, यानी कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इन प्रीवियस क्लासेस, पिछली क्लासेस में वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस ऑर्गन्स। हमने वेरियस डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में सीखा है एंड देयर फंक्शन, और उनके कामों के बारे में इन ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म के अंदर। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इस चैप्टर के अंदर हम ह्यूमन ब्रेन की स्टडी करेंगे, उसके फंक्शन स्टडी करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को एंड नर्व्स विच कंस्टिट्यूट नर्वस सिस्टम। और जो है नर्वस सिस्टम के जो है वो ये मिलकर बनाते हैं, यानी कि ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व जो है वो क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम बनाते हैं। किडनी देयर रोल इन एक्सक्रीशन। किडनी और गुर्दे जो है और उनका वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में उसका किरदार। किडनी प्रॉब्लम्स, किडनी के मसाइल एंड देयर ट्रीटमेंट विल आल्सो बी डिस्कस, और उनका इलाज भी जो है वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है नर्वस सिस्टम। वेन एवर अ पर्सन गेट इंजरी ऑन हिज फुट वाइल वॉकिंग। जब एक शख्स चल रहा होता है, अगर उसके पाँव पे चोट लग जाती है, ही फील्स पेन, वो तकलीफ महसूस करता है, एंड हिज हैंड इमीडिएटली रीचेज द इंजर्ड साइड, और इसका हाथ फौरी तौर पर जख्म वाली जगह पर पहुंच जाता है। हु आस्क द हैंड टू रीच द साइड, कि कौन कहता है हाथ को कि उस जगह पर, उसने जख्म वाली जगह पर पहुंचना है। इन फैक्ट, हकीकत में देयर इज़ एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी विच कैरीज मैसेज फ्राम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, कि हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है, मतलब डिफरेंट ऑर्गन मिलकर काम कर रहे होते हैं जो मैसेज को कैरी करते हैं ए बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ, एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन, और बॉडी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब हम जोड़ते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये देखिए आपको डायग्राम नज़र आ रही है। हमारे जो है वो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आगे दो पार्ट हैं, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी के अंदर जो है आपको ये नज़र आ रही है, नर्व्स जो है पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई, ये हमारी सारी नर्व्स जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। इसकी रीडिंग करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, CNS पर, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और PNS पर मुश्तमिल होता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद तमाम नर्व्स होंगी जो कि किसको कनेक्ट करेंगी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और तमाम बॉडी पार्ट को कनेक्ट करेंगी नर्व्स। वो हमारे इसमें आएगा, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के? दो, एक CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आगे दो कौन से पार्ट हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद तमाम नर्व्स हैं। अगला है जी न्यूरॉन और नर्व सेल। न्यूरॉन और नर्व सेल के पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेल बॉडी और दूसरा होता है एक्सॉन्स। ठीक है, एक्सॉन्स। और सेल बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? डेंड्राइट्स होते हैं जो आउट प्रोजेक्शन नज़र आ रही हैं, न्यूक्लियस होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म होती है, ये तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, और एक्सॉन्स में ये आपको नज़र आ रहा है, एक्सॉन्स एक रॉड की शक्ल, उसमें कॉर्ड की शक्ल में एक रस्सी की तरह का आपको धागा सा नज़र आ रहा है, और उसके बाद इसकी प्रोजेक्शन नज़र आ रही हैं, और ये क्या चीज़ है? इसके टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन्स है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। डेंड्राइट जो आउट प्रोजेक्शन आपको सेल बॉडी की नज़र आ रही हैं, ये वाली, इनका फंक्शन क्या है? ये क्या करती हैं? मैसेज को रिसीव करती हैं। मैसेज को रिसीव करेंगी, फिर मैसेज साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से होता हुआ कहाँ आएगा? एक्सॉन्स में आएगा। फिर एक्सॉन्स से जो है वो टर्मिनल एंड की तरफ जाएगा, और फिर आगे जो है वो मज़ीद ट्रांसफ़र होता जाएगा। अब डेंड्राइट ने मैसेज रिसीव किया। डेंड्राइट क्या करते हैं? मैसेज रिसीव करते हैं, और एक्सॉन्स मैसेज अवे लेके जाते हैं सेल बॉडी की तरफ। ठीक है, अब देखें, डेंड्राइट ने इधर से मैसेज रिसीव किया, एक्सॉन्स लेके आए। अब जो टर्मिनल एंड है एक्सॉन्स का, अब इससे आगे क्या होगा कि इधर जो है जब टर्मिनल एंड जो है वो उसके आगे कोई दूसरा जो है, जो ये न्यूरॉन सेल होगा, यानी कि दूसरे की जो है वो सेल बॉडी आ सकती है। यानी कि
एक न्यूरॉन के डेंड्राइट जो है मैसेज रिसीव करेंगे, वो एक्सॉन्स को देंगे, और फिर जो टर्मिनल एंड एक्सॉन्स के हैं वो क्या करेंगे, वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को मैसेज देंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे जो बॉडी के अंदर तमाम जो है वो न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, और इस तरह मैसेज वो एक दूसरे को देते रहते हैं। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। न्यूरॉन और नर्व सेल। न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन और नर्व सेल जो है वो बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। ऑल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, तमाम पार्ट नर्वस सिस्टम के, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन। ये सारी चीज़ें जो है वो किससे बनती हैं, न्यूरॉन से बनती हैं। न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल्ड नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन जो है मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब कि एक शॉक वेव की तरह जो है, यानी कि जैसा बिजली जाती है, बिजली जो है वो एक वायर के अंदर मूव कर रही होती है। आप कह लें कि इस तरह जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ये सारे मैसेज ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहते हैं। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच कंटेन न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल बॉडी। वो पार्ट न्यूक्लियस जो है वो कंटेन होता है, जो मतलब द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच कंटेन न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल बॉडी। कि वो पार्ट जिसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सेल बॉडी कहेंगे। द फाइन प्रोजेक्शन ऑफ सेल बॉडी विच रिसीव मैसेज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। कि वो पार्ट जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। अ लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी विच कंडक्ट्स मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन्स। और वो प्रोजेक्शंस जो कि मैसेज को बॉडी से दूर लेके जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन्स कहते हैं। टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन ट्रांसमिट द मैसेज टू द नेक्स्ट सेल। और टर्मिनल एंड क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट कर देते हैं नेक्स्ट सेल की तरफ। ठीक है, यानी कि जो डेंड्राइट्स है वो मैसेज जो है वो टूवर्ड द सेल बॉडी लेके आएगा, और एक्सॉन जो है वो क्या करेगा, मैसेज को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है, ये लेके जाएगा। और जो टर्मिनल एंड है, जैसे मैंने पहले बताया कि टर्मिनल एंड मैसेज को अगले न्यूरॉन सेल के किसको देंगे, डेंड्राइट को देंगे। और इसी तरह हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो क्या करेगा, मैसेज ट्रांसफ़र होते रहेंगे। ओके जी, थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।